हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम 3.5 साइज तक थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.5 इन विच वी डिस्कस अबाउट ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमारे पास 6 फंक्शंस हैं, तो इनके ग्राफ कैसे निकलेंगे। तो फर्स्ट है, मान लिया हमारे पास y इक्वल टू कोई भी फंक्शन होगा, मान लिया sin x। sin x का हमें ग्राफ निकालना है या बनाना है। और जो x है, x तो हमारे पास यहाँ पर एंगल है, तो एंगल हम लिमिट में लेंगे x मान लिया लेस देन इक्वल टू 2 पाई एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -2 पाई। मींस हम -360 से +360 तक का ग्राफ बना देंगे, सोल्व कर देंगे। तो कैसे बना ग्राफ, ये x एक्सिस मान लिया, ये y। अब y एक्सिस के अकॉर्डिंग तो हमें क्या लेनी है, वैल्यू। तो वी नो दैट वैल्यू ऑफ sin x इज नॉट ग्रेटर देन 1 एंड नॉट लेस देन -1। तो ये वैल्यू यहाँ पर हमने मान ली 1 और ये वैल्यू मान ली हमने -1। आगे होगी -2 -2। ये लेने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि वैल्यू आएगी नहीं साइन की और cos की तो कभी भी। और फिर हम इंटरवल लेंगे पाई/4 का, पाई/2 का। जितना डिफरेंस 0 के ओरिजिन के और 1 के बीच में, उतना डिफरेंस किसके बीच में होगा, 0 के और पाई/2। मींस ओरिजिन का और पाई/2 का। फिर आगे क्या आ जाएगा, पाई। फिर सेम एज इट इज 3 पाई/2 और फिर आगे क्या आ जाएगा, ये 2 पाई। सेम एज इट इज लेफ्ट साइड, ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइड में -पाई/2 पाई -3 पाई/2 एंड -2 पर। तो डिफाइन कर रखा है कि जो x की वैल्यू है वो कहां से कहां तक होगी, -2 पाई टू 2 पाई। अब ये हमारा क्या है, ओरिजिन। ओरिजिन के ऊपर अब यहां पर अगर हम वैल्यू निकाल लें, जो वैल्यू इंडिकेट किया ग्राफ के ऊपर x y। अगर मैं x की वैल्यू क्या लूं, पाई/2, तो y की वैल्यू क्या होगी, 1, क्योंकि sin पाई/2 इक्वल टू 1। sin पाई 0 और sin 3 पाई/2 -1, 2 पाई 0। एज इट इज -पाई/2 की वैल्यू -1, पाई की वैल्यू 0, 3 पाई/2 की वैल्यू 1 और -2 पाई की वैल्यू 0। अब कुछ वैल्यू है बीच में, वो वैल्यू लिख लो अगर चाहो तो, कोई रिक्वायरमेंट भी है भी नहीं, कोई जरूरी। तो sin 0 के ऊपर क्या हो गया, 0। 0 के ऊपर क्या होगा, 0। पाई/2 के ऊपर वैल्यू क्या है, y की 1 होगी। पाई के ऊपर 0, 3 पाई/2 के ऊपर -1 एंड 2 पाई के ऊपर वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 0। क्लियर। सेम एज इट इज लेफ्ट साइड, -पाई/2 के ऊपर वैल्यू क्या होगी, -1, ये पॉइंट होगा। और -पाई के ऊपर साइन में वैल्यू, एंगल अगर पाई का मल्टीपल है और मल्टीपल है इवन, तो ऑलवेज वैल्यू क्या होगी साइन की, 0। -3 पाई/2 है। अब -3 पाई/2 मींस क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी एंगल की, तो -3 पाई/2 एंगल ये कंप्लीट होगा हमारा यहाँ पर। और यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, 1। तो ये वैल्यू होगी यहाँ पर 1 और ये क्या होगा, 0। ठीक है। कभी भी किसी का भी हमने अगर ग्राफ ड्रॉ करना है, तो लीनियर इक्वेशंस को छोड़कर किसी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता। तो इसका मतलब ये फंक्शन sin x है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हमें स्केल से नहीं मिलानी है वैल्यू, तो हमें किस में मिलानी है, कर्व में। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह ग्राफ बना दो कर्व में, तो हमारा ग्राफ बन जाएगा किसका, sin x का। This is the graph of sin x where angle tends to -2 पाई to 2 पाई। क्लियर। तो इस तरह ऑलवेज कभी भी साइन ग्राफ होगा इसी तरह होगा, ओरिजिन में से पास होगा और कर्व में होगी। क्लियर। इसका बिल्कुल अपोजिट किसका, हमारे पास कोस का। कोस में इसी में समझ लो, अगर कोस है हमारे पास यहाँ पर, अब
कोस में क्या है, पाई बाई टू के ऊपर वैल्यू 0 होगी और पाई के ऊपर एक बार 1 और एक बार -1। तो कोस 0 के ऊपर वैल्यू क्या होगी 1, पाई बाई टू के ऊपर कोस की वैल्यू इफ y इज इक्वल टू क्या गिवन हो कोस x, पाई बाई टू के ऊपर 0, तो पाई के ऊपर वैल्यू क्या होगी -1, 3 पाई बाई टू के ऊपर फिर 0 और 2 पाई के ऊपर फिर क्या आ गया 1। चलिए सेम चीज यहाँ पर -पाई बाई टू है तो क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर -पाई है, -पाई के ऊपर वैल्यू क्या होगी -1, तो एक पॉइंट बन जाएगा यहाँ पर, और 3 पाई बाई टू के ऊपर 0 और फिर क्या हो जाएगा -2 पाई के ऊपर वैल्यू 1। ठीक है, साइन अगर आप हमने क्या बनाया डायरेक्ट बनाया है, इसी लाइन में दोबारा बना रहे हैं तो वैसे तो डायरेक्ट ही बनाना है, लेकिन इसी क्वेश्चन में बनाया तो जो डॉटेड लाइन होगी वो किसको इंडिकेट कर लेंगे हम उसको कोस, ये है साइन एक्स का, अब कोस एक्स का लेना हमने तो ये क्या हो जाएगा ये कोस एक्स का हमारा ग्राफ बन जाएगा। इस ग्राफ से साइन का और कोस का बस डिफरेंस क्या है, जो साइन का है वो कहां से पास होगा ओरिजिन से, बट कोस एक्स डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन। तो जो ये डॉटेड लाइन है हमारे पास है, ये ग्राफ किसका बन गया हमारे पास y इज इक्वल टू कोस एक्स। क्लियर, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एंड कोस। अब हमारे पास कोस के बाद फिर टेंजेंट एक्स, ग्राफ ऑफ साइन कोस टेन कोट एंड सिकेंड कोसिकेंट, इन दोनों के जो पेयर होंगे वो सेम होंगे, बस थोड़ा डिफरेंस होगा। जैसे अब दोनों का साइन का ग्राफ कैसा था ऐसे था, बट कोस का भी, बट जो साइन का वो ओरिजिन से पास होगा और कोस का नहीं होगा। इसी तरह टेंजेंट का इस तरह होगा और जो कोस का होगा कोट का होगा उसका अपोजिट होगा। सेम चीज सिकेंट का एंड कोसिकेंट का। तो y इज इक्वल टू क्या है टेंजेंट एक्स, ग्राफ ड्रॉ करना हमने, तो ये वैल्यू x एक्सिस के अकॉर्डिंग हम एंगल लेंगे और y के अकॉर्डिंग वैल्यू y डैश। ठीक है, अब जो यहां पर हम इंटरवल लेंगे वो किसका लेंगे पाई बाई 4 का ले लो, क्योंकि हम ज्यादा बड़ा हो जाएगा लेंथ, तो जो एंगल है x लेस देन इक्वल टू पाई से ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई कर लो। ठीक है, तो ये होगा पाई बाई 4, ये है पाई बाई 2, ये है 3 पाई बाई 4 एंड ये है पाई। चलिए सेम चीज यहाँ पर माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 4 एंड माइनस पाई। क्लियर, जो 10 की वैल्यू है 10 की मैक्सिमम वैल्यू क्या इनफाइनाइट वी कैन नॉट डिफाइन, सो इनफाइनाइट तक वैल्यू होगी तो हम कोई भी फिक्स नंबर इंडिकेट नहीं करते कि वैल्यू यहां तक होगी, तो यहां पर हमने मान ली वैल्यू 1 2 अप टू इनफाइनाइट तक, सेम एज इज नेगेटिव साइड भी। क्लियर, अब ये देखो जो पाई बाई 4 है 45, टेंजेंट की वैल्यू 45 के ऊपर क्या होगी 1। ठीक है, या उससे पहले देखें पाई बाई 30, पाई बाई 6 मीन 30 डिग्री, 30 डिग्री ऊपर क्या होगा वैल्यू 1 बाई रूट 3 मीन्स 1 बाई 1.732, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास से 0.5 समथिंग है, 0.5 से थोड़ी ज्यादा वैल्यू, तो 30 यहां पर होगा तो 0.5 यहां पर है, तो 30 के ऊपर वैल्यू यहां से होगी, और पाई बाई 3 जो 60 एंगल होगा वो यहां से होगा, तो जो √3 की वैल्यू 1.732, तो ये वैल्यू यहां पर आ जाएगी। और पाई बाई 2 के ऊपर वैल्यू क्या होती है टेंजेंट की, पाई बाई 2 एंगल हमारा ये हो गया y के पैरेलल में, तो ये पाई बाई 2 के ऊपर वैल्यू होती है इनफाइनाइट, टेंजेंट पाई बाई 2 इज इक्वल टू क्या है इनफाइनाइट। यहाँ पे से इस पर टेबल बना लेंगे, y इज इक्वल टू ये x
और ये y। तो यहाँ पर एंगल लिखो, वहां पर निश्चित की वैल्यू। जब हम पाई बाई 2 लिखेंगे यहाँ पर तो वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट को हम इंडिकेट कर नहीं सकते, तो ये वैल्यू इंडिकेट करती है, हमें 3 वैल्यू इंडिकेट करती, 60 के ऊपर, 30 के ऊपर एंड 45। सेम एज इट इज -30 के ऊपर, सेम एज इट इज वैल्यू -30 है तो -1/√3, हाफ से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 30, -30 यहाँ पर होगा तो ये वैल्यू होगी। -π/4 के ऊपर वैल्यू क्या होगी, 1। और ये एंगल हमारा -π/2 होगा। और उससे पहले 60 के ऊपर वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, 60 यहाँ पर है, √3/2 यहाँ पर ये हो जाएगा। और -90 के ऊपर क्या हो जाएगी वैल्यू, -इनफाइनाइट। तो ये वैल्यू बनी हमारे पास। तो हमने क्या करना है, जो वैल्यू हमारी 90 के ऊपर वैल्यू आई है इनफाइनाइट, वो इस लाइन के साथ ओवरलैप नहीं करनी है हमने, बस इसके साथ में चल देनी और लास्ट तक आगे चली जाएगी, सेम एज इज नेगेटिव साइड। तो ये ओरिजिन हमारे पास ये ग्राफ होगा किसका, हमारे पास y इज इक्वल टू टेंजेंट x। अप टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, y इज इक्वल टू टेंजेंट x। ठीक है, ये तो है -π/2 to π/2, बट हमने फाइंड कहां पे करना है, -π to π। अब π/2 से और π के बीच में तो वैल्यू रहेगी हमारे पास। अब π/2 से आगे 2π/3, वहां पर वैल्यू क्या होगी हमारे पास, नेगेटिव। 2π/3 के ऊपर -√3, तो सेम एज इट इज 3π/4 के ऊपर वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 1, सॉरी -1, क्या होगी, -1। पाई के ऊपर वैल्यू 0 और फिर 3π/2 यहां पर लो, 3π/2, 3π/2 के ऊपर वैल्यू 1 और 5π/4 के ऊपर वैल्यू हो जाएगी हमारे पास +1। तो सेम एज चीज आगे इस तरह इंटरवल में चलेंगे, जिस तरह इंटरवल कोई भी हो तो बार बार ग्राफ हमारे पास इस तरह होगा हमारे पास, ये सेम एज चीज फिर आगे हो जाएगा, ये सेम एज चीज नेगेटिव साइड। ये हो जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू टेंजेंट x, ग्राफ ऑफ टेंजेंट x। क्लियर। और जो कोट x का होगा वो बिल्कुल इसके अपोजिट साइड में बनेगा। कोट x में क्या होगा, जो इनफाइनाइट होता है वो कहां पे होता है, 0 के ऊपर। π/2 के ऊपर वैल्यू क्या होती है उसकी, 0। तो यहां से शुरू हो जाएगा, इस तरह वैल्यू बढ़ जाएगी उसकी। ये हो जाएगा हमारे पास कोट x। पाई के ऊपर 0 के ऊपर वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट। सेम एज इट इज पाई के ऊपर ये हो गया, 3π/2 के ऊपर क्या होगा, 0 और 2π के ऊपर क्या होगा वैल्यू, वो भी इनफाइनाइट होगा। ठीक है, बिल्कुल इसका अपोजिट। क्लियर। ये किसका हो जाएगा हमारे पास, कोट x का। कहां तक ये कर लो, 2π - 2π से। ये होगा हमारे पास ग्राफ ऑफ टेंजेंट x एंड सिकेंट x। मींस साइन का और कोस का, टेन का और कोट का। साइन कोस का सेम होगा, टेन कोट का सेम होगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। और सेम एज इट इज इसका सिकेंट एंड कोसिकेंट, इनका भी ग्राफ क्या होगा, सेम। एक का कर लिया, मान लिया हमने किसका कर लिया, सिकेंट x का। y इज इक्वल टू क्या है, सिकेंट x। एक कंप्लीट वैल्यू ही लिख लो, कैसे, y इज इक्वल टू सिकेंट x है हमारे पास, ये है x और ये है y। सिकेंट 0 मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी y की, 1। सिकेंट 30 मीन्स π/6, π/6 के ऊपर 2/√3। π/4 क्या हो जाएगा, √2। π/6 3 क्या हो जाएगा, 2।
और पाई बाई टू। और पाई बाई टू के ऊपर कोस तो क्या होता है 0, तो सेकेंड क्या होगा इनफाइनाइट होगा। सेकेंड क्या होगा इनफाइनाइट। फिर है 2 पाई बाई 3 माइनस 2, फिर 3 पाई बाई 4 माइनस रूट 2, 5 पाई बाई 6 माइनस के 2 बाई रूट 3 एंड पाई के ऊपर वैल्यू क्या हो जाएगी -1। ठीक है। एक नेगेटिव टर्म्स में और लिख लो। नेगेटिव में क्या आएगा हमारे पास यहां पर -5 बाई 6, वैल्यू क्या होगी 2 बाई रूट 3, -5 बाई 4 रूट 2, -5 बाई 3 2 एंड -5 बाई 2 क्या हो जाएगा -इनफाइनाइट। क्लियर। तो ये वैल्यू हमारे पास किस किस की सेकेंड की। तो हम क्या लेंगे एंगल 30 डिग्री का इंटरवल ले रहे हैं यहां पर पाई बाई 3 पाई बाई 6 पाई बाई 2, -पाई बाई 3 -पाई बाई 6 माइनस सॉरी गलत लिखा थोड़ा, -पाई बाई 6 -पाई बाई 3 पाई बाई 2, पाई बाई 6 -पाई बाई 3 एंड -पाई बाई 2। पहले -पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में इंडिकेट करेंगे साइन को। अब ये वैल्यू हमने मान ली ये है 1, ये है -1। क्लियर। अब -पाई बाई 6 के ऊपर वैल्यू क्या है 2 बाई रूट 3 मीन्स वैल्यू क्या है 2 रूट 3 बाई 3, 3 टू 0.6 इंटू रूट 3 की वैल्यू 1.7366। तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 1.1 समथिंग, ये वैल्यू आएगी हमारे पास 2 बाई रूट 3 की वैल्यू। क्लियर। तो यहां पर ये वैल्यू हमारे पास 1 है और ये वैल्यू क्या है -1, इससे थोड़ी ही ऊपर। अब 0 के ऊपर तो वैल्यू क्या है 1। अब नेगेटिव साइड लिया हमने एंगल तो थोड़ा ऊपर हो जाएगा यहां पर। और -पाई बाई 3 मीन्स -पाई बाई 3 क्या है हमारे पास पाई बाई 4 की वैल्यू हमने ली ही नहीं, -पाई बाई 3 है 2, तो 2 यहां पर होगा तो -पाई बाई 3 होगा 2 और -पाई बाई 2 के ऊपर क्या है इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा यहां तक इनफाइनाइट तक। सेम एज इट इज यहां पर पॉजिटिव ये भी वैल्यू, पाई बाई 3 के ऊपर भी 2 वैल्यू और पाई बाई 2 के ऊपर प्लस इनफाइनाइट। तो वैल्यू क्या होगी हमारे पास ग्राफ, हमारे ग्राफ होगा सेकेंड का ये किसके बीच में है -पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। अब आगे चलेंगे पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, वहां पर दो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट आएंगे तो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में ऑलवेज y की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव, इसलिए वो ग्राफ कहां पे बनेगा नेगेटिव साइड। तो ये होगा 2 पाई बाई 3, ये होगा 5 पाई बाई 6, ये होगा पाई और फिर होगा 4 पाई बाई 3 और ये फिर होगा हमारे पास 4 पाई बाई 3 और फिर हो जाएगा हमारे पास 9 पाई बाई 6 एंड ये होगा 2 पाई। सॉरी 9 पाई बाई 6 से पहले 3 पाई बाई 2 यहीं तक होगा क्योंकि आगे 3 पाई बाई 2 आगे वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव। अब यहाँ पर देखो जो पाई बाई 2 के ऊपर वैल्यू क्या है इनफाइनाइट। अब 2 पाई बाई 3 पाई बाई 2 से लेकर वैल्यू 3 पाई बाई 2 के बीच में सेकंड की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव। नेगेटिव y की वैल्यू नेगेटिव की साइड y डैश की तरफ, तो पूरा ग्राफ की साइड बनेगा ये नेगेटिव मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर 2 पाई बाई 3 के ऊपर वैल्यू क्या है 2 पाई बाई 3 के ऊपर वैल्यू क्या है -2, तो ये वैल्यू होगी हमारे पास -2। 5 पाई बाई 6 के ऊपर वैल्यू क्या होगी -2 पाई बाई -2 बाई रूट 3, तो वैल्यू -1 से थोड़ी बड़ी ये वैल्यू आ जाएगी और हमारे पास ये 5 और पाई के ऊपर वैल्यू क्या होगी -1, तो ये होगी वैल्यू हमारे पास पाई के ऊपर -1। सेम एज 4 पाई बाई 3 के ऊपर ये वैल्यू हो जाएगी, पहले 9 पाई बाई 6 आएगा फिर
4π/3 आएगा, ये इट इज यहाँ पर और फिर यहाँ पर 3π/2 के ऊपर वैल्यू भी क्या होगी इनफाइनाइट। तो जो ये ग्राफ बन गया सीकेंट का, ये यहाँ पर बन गया अप टू इनफाइनाइट, y इज इक्वल टू सीकेंट x, ये भी y इज इक्वल टू सीकेंट x। ये किसके बीच में है, जब एंगल -π/2 टू 3π/2, ये एंगल का जब एंगल जो वैल्यू हमारी -π/2 टू π/2। क्लियर। सेम एज इट इज ग्राफ किसका हमारे पास है कोसिकेंट का, बट कोसिकेंट की जो वैल्यू होती है वो कहां पे होती है, π/2 के ऊपर वैल्यू होती है 1 और 0 के ऊपर क्या होती है इनफाइनाइट। तो वो ग्राफ इस तरह बन जाएगा, ये इस तरह। क्लियर। 0 से पाई, फिर पाई से 2π, इसी तरह लेफ्ट साइड में ये हो जाएगा हमारे पास -π/2 के ऊपर वैल्यू -1, तो ये सीकेंट कोसिकेंट x का। 7π के ऊपर यहाँ पर वैल्यू बनी 3π/2 के ऊपर वैल्यू क्या होगी -1, तो ये हो जाएगा कोसिकेंट x का। क्लियर। क्या करेंगे, सेम एज इट इज ये जो वैल्यू सीकेंट x का क्या बनेगा हमारे पास से, जो एक्सिस के साथ में ये ग्राफ तो किसका हमारे पास है y इज इक्वल टू कोसिकेंट x, और ये ग्राफ किसका हमारे पास है y इज इक्वल टू सीकेंट x। ये है y इज इक्वल टू कोसिकेंट x। दोनों ग्राफ को मैंने सीकेंट एंड कोसिकेंट एक ही में इंडिकेट कर दी, इसलिए कंफ्यूज मत होना। क्लियर। तो ये हमारे पास है ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब फिर जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास, उससे पहले जो फॉर्मूले हैं वो एक बार अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना, क्योंकि अब आगे जितनी भी एक्सरसाइज होगी सभी में ईच क्वेश्चन में फॉर्मूले यूज होंगे और एक ही क्वेश्चन में एक से ज्यादा भी फॉर्मूले यूज हो सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।